दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। पर जब वह अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर उसको देख रही थी तो उसकी मोमबत्ती के मोम की एक बूंद पिघलकर उस नौजवान की बाह पर गिर पड़ी। इससे वह नौजवान चौंक कर उठ पड़ा और बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया, इसलिए अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। तुम अब मुझे तभी देख पाओगी जब तुम मुझे ढूंढते ढूंढते 7 बोतल आंसू बहाओगी, 7 लोहे के जूते तोड़ोगी, 7 लोहे के टॉप तोड़ोगी। यह कहकर वह वहां से गायब हो गया। यह सब देखकर वह लड़की बहुत दुखी हो गई और इतनी दुखी हुई कि उसके पास उसको ढूंढने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। वह एक लोहार के पास गई और उसने उससे 7 जोड़ी लोहे के जूते, 7 लोहे के टॉप बनवाए और उनको लेकर अपने पति को ढूंढने चल दी। वह दिन भर रोती रही और चलती रही जब तक रात ना हो गई। जब रात हुई तो वह एक पहाड़ पर थी। रात को ठहरने के लिए उसने वहां कोई जगह ढूंढने की कोशिश की तो उसको एक मकान मिला। उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। एक लड़की को सामने खड़ा देखकर बोली, ओ बेचारी लड़की, मुझे दुख है, मैं तुमको यहाँ शरण नहीं दे सकती क्योंकि मेरा बेटा हवा है। वह जब शाम को आता है तो वह घर की सारी चीजें उलट पलट कर देता है। जो भी उसके रास्ते में आता है वह उन सबको मिटा देता है। वह लड़की उससे प्रार्थना करने लगी कि वह किसी तरह से रात भर के लिए उसको वहां रुकने दे। सुबह होते ही वह वहां से चली जाएगी। पर इस समय वह कहाँ जाएगी? बाहर बहुत ही घना जंगल है और बहुत से खूंखार जानवर घूम रहे हैं। सो वह बुढ़िया उस पर दया करके उसको घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद उस बुढ़िया का बेटा हवा आ गया और आते ही बोला, आदमी आदमी, मुझे आदमी की बू आ रही है, कहाँ है आदमी? और उसकी माँ ने उसको खाना खिलाकर शांत किया। सुबह को हवा की माँ बहुत तड़के ही उठी और लड़की को उठाया और बोली, इससे पहले कि मेरा बेटा जागे तुम यहाँ से चली जाओ और यह नारियल लेती जाओ। यह मेरी तरफ से तुमको एक भेंट है। जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो इसको तोड़ लेना। लड़की ने वह नारियल लिया, हवा की माँ को धन्यवाद दिया और अपने सफर पर चल दी। अगली रात होते होते वह एक दूसरे पहाड़ पर आ गई। वहां भी उसको एक मकान मिल गया। वह उस मकान की तरफ गई और उसका दरवाजा खटखटाया। वहां भी एक बुढ़िया ने ही उस मकान का दरवाजा खोला और बोली, बेटी, मैं तुमको अपने घर में रख लेती, पर मैं बिजली की माँ हूं। अगर मेरा बेटा बिजली आ गया और उसने तुमको पकड़ लिया तो? लड़की ने उससे भी बहुत प्रार्थना की कि वह उसको केवल रात भर के लिए ठहरने की जगह दे दे। इस रात में वह अकेली कहाँ जाएगी? तो उसको उस लड़की पर दया आ गई। वह भी उसको घर के अंदर ले गई। जब बिजली घर लौटा तो उसने इधर उधर कुछ सूंघा और बोला, आदमी, यह आदमी की बू कहाँ से आ रही है? पर काफी ढूंढने पर भी वह उस लड़की को ना पा सका। सो अपना खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। बिजली की माँ भी सुबह सवेरे तड़के ही उठी और उस लड़की को जगाकर उससे बोली, इससे पहले कि मेरा बेटा जागे तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी तरफ से यह अखरोट लेती जाओ, तुम्हारे काम आएगा। जब कभी किसी भारी मुसीबत में हो तो उसको तोड़ लेना। लड़की ने उससे वह अखरोट ले लिया, उसको धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चल दी। वह फिर सारा दिन चलती रही और जब रात हुई तो अब वह तीसरे पहाड़ पर थी। यहाँ भी उसको एक मकान दिखाई दे गया। वह गरज का मकान था। मकान देखकर उसने वहां भी उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो वहां भी एक बुढ़िया ने उसका दरवाजा खोला। उसने भी अपने बेटे की वजह से उसको रात को शरण देने से मना कर दिया। पर फिर वह भी इस लड़की के काफी प्रार्थना करने के बाद उसको अंदर ले गई और रात भर के लिए उसे शरण दी। शाम को जब गरज आया तो उसको भी अपने घर में आदमी की बू आई, पर ढूंढने पर भी
जब कोई आदमी नहीं दिखाई दिया तो वह भी खाना खाकर सोने चला गया। सुबह को गरज की माँ भी तड़के ही उठी और उस लड़की को जगाकर बोली, इससे पहले कि मेरा बेटा उठे तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी तरफ से यह मूंगफली लेती जाओ। जब किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इसको तोड़ लेना। लड़की ने उस बुढ़िया से वह मूंगफली ली, उसे धन्यवाद दिया और फिर अपने सफर पर चल दी। काफी मीलों चलती रही और चलते चलते एक शहर में आ गई। वहां आकर उसने सुना कि वहां की राजकुमारी की शादी एक सुंदर नौजवान से होने वाली थी जो उसी राजकुमारी के किले में रहता था। इस लड़की को कुछ ऐसा लगा कि यही उसका पति था, सो उसको इस शादी को रोकने के लिए कुछ करना था। पर वह क्या करे, वह किले में अंदर कैसे घुसे। उसको नारियल की याद आई तो उसने वह नारियल निकालकर तोड़ दिया। उसके अंदर से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकलकर नीचे बिखर गए। उसने वे हीरे जवाहरात बटोरे और उनको लेकर राजकुमारी के महल की खिड़की के नीचे बेचने के लिए ले गई और आवाज लगाने लगी, हीरे जवाहरात ले लो, बहुत सुंदर हीरे जवाहरात ले लो। राजकुमारी ने अपनी खिड़की से नीचे झांका तो एक लड़की को हीरे जवाहरात बेचते पाया। उसने उस लड़की को अपने महल में बुला लिया और उससे उन हीरे जवाहरातों की कीमत पूछी। लड़की बोली, मैं ये सारे हीरे जवाहरात आपको मुफ्त में दे दूंगी अगर आप मुझको अपने महल में ठहरे हुए नौजवान के सोने के कमरे में एक रात गुजारने की इजाजत दे दे तो। यह सुनकर राजकुमारी डर गई कि शायद यह लड़की उसके होने वाले पति से बात करे और उसको वहां से भगाने की कोशिश करे। पर उसकी दासी ने कहा, आप यह सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम उस नौजवान को सोने वाली दवा खिला देंगे और वह रात भर सोता ही रहेगा, उठेगा ही नहीं। तो ऐसी हालत में यह कर ही क्या सकती है। सो उन्होंने यही किया। जब वह नौजवान सोने गया तो दासी ने उसको खाने के साथ सोने वाली दवा खिला दी और वह जाकर गहरी नींद में सो गया। दासी रात को उस लड़की को भी उस नौजवान के कमरे में छोड़ आई। वहां जाकर लड़की ने देखा कि वह तो कोई और नहीं, उसका अपना पति ही था। उसको देखकर वह बहुत खुश हुई कि उसको उसका खोया हुआ पति मिल गया। कुछ रात बीतने पर वह उसके पास गई और उसको जगाने लगी। उठो देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने दूर चलकर आई हूं। मेरे 7 लोहे के जूते फट गए, 7 लोहे के टॉप टूट गए, मैंने 7 बोतल आंसू भी बहाए हैं। इस सब के बाद ही मैंने तुम्हें देखा है। उठो उठो मेरे प्रीतम। वह सुबह तक उसको उठाती रही, पर राजकुमार तो उस सोने वाली दवा के असर से ऐसा सोया कि उसकी तो आंखें नहीं खुल सकी। जब लड़की का धीरज छूट गया तो सुबह उसने अखरोट तोड़ दिया। उस अखरोट में से एक के बाद एक सुंदर सुंदर साड़ियां निकलने लगी। हर साड़ी उससे पहले वाली साड़ी से बहुत ज्यादा सुंदर और कीमती होती। जब दासी सुबह आई तो वह तो यह तमाशा देखकर हक्का बक्का रह गई कि उस लड़की के चारों तरफ इतनी सारी साड़ियां बिखरी पड़ी हैं। वह तुरंत भागी भागी राजकुमारी के पास गई और जाकर उसे सब बताया। राजकुमारी भी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और वह भी तुरंत दौड़ी दौड़ी दासी के पीछे पीछे वहां आ गई जहां उस लड़की ने अपने चारों तरफ इतनी सारी साड़ियां फैला रखी थीं। उन सब साड़ियों को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने उस लड़की से उन साड़ियों की कीमत पूछी। लड़की ने फिर वही शर्त रखी कि अगर वह उसको उस नौजवान के कमरे में एक रात और सोने देगी तो वह सारी साड़ियां उसको मुफ्त में दे देगी। इस बार भी राजकुमारी ने दासी के कहने पर उस लड़की को उस नौजवान के कमरे में सोने भेज दिया और इस बार भी उसने उस नौजवान को बेहोशी की दवा खिलाकर सुला दिया। और इस बार उस लड़की को देर से उसके कमरे में ले जाया गया और जल्दी ही निकाल लिया गया। सो उसकी यह दूसरी रात भी बेकार गई और वह उसको ना उठा सकी। अब उस लड़की के पास केवल एक ही गिरी बची थी, वो थी मूंगफली। कोई और चारा ना देख उसने उस गिरी को तोड़ दिया। उस मूंगफली में से बहुत सारे घोड़े गाड़ियां निकल आए
राजकुमारी ने उनको लेने के लिए जब उनकी कीमत पूछी तो उस लड़की ने उनकी भी वही कीमत मांगी कि वह उसको अगर उस नौजवान के कमरे में एक रात सोने दे तो वह उन सबको उसको मुफ्त में ही दे देगी। राजकुमारी फिर राजी हो गई। वह राजकुमार 2 रात से कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तो उसको लगा कि उसके खाने में कुछ था जिसकी वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा था। सो उस दिन भी राजकुमार को जब खाने के बाद वह दवा दी गई तो राजकुमार ने उसको खाने का बहाना तो किया, पर उनकी निगाह से बचते ही फेंक दिया और जाकर सो गया। रात को जब उस लड़की ने उससे फिर से बात की तो वह तुरंत ही उठ गया। उसने देखा कि वहां तो उसकी पत्नी बैठी थी। उसको देखकर वह बहुत खुश हो गया। उन घोड़ों और गाड़ियों के साथ उन दोनों को वहां से भागने में कोई परेशानी नहीं हुई। वे लोग अपने घर पहुंच गए और घर में खूब खुशियां मनाई गईं। इतनी कहानी सुनाकर तोता मैना से बोला, मैना तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? मैना ने कहा, यह कहानी तो बहुत सुंदर थी, किंतु उस राजकुमारी ने हीरे जवाहरात और साड़ियों के लालच में आकर उस राजकुमार को खो दिया, उसका क्या होगा? तोता बोला, लालच बुरी बला है, इसलिए जो लालच करता है उसे पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।